Hello children, how are you? Hope you are safe and sound at home and doing your lessons as well. तो बच्चों, पोएम पढ़ने के बाद और उसके क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद चलिए हम करते हैं और एक्सरसाइजेस। बर्ड्स लोगों के बारे में क्या सोच रहे थे ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये देखिए 2 एलिफेंट्स क्या सोच रहे होंगे, ये आप इमेजिन कीजिए। तो इनका पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है कि व्हाट पीपल लुक लाइक, लोग कैसे दिखते हैं। वे कह रहे होंगे कि वी हैव वेरी बिग टीथ वाइल ह्यूमन बीइंग हैव वेरी स्मॉल टीथ। वे कह रहे होंगे लुक वी हैव वेरी ह्यूज बॉडी वाइल पीपल आर वेरी स्मॉल। रिगार्डिंग फूड वे सोचते होंगे कि व्हाट डू पीपल ईट, लोग क्या खाते हैं। हम तो फ्रूट्स, शुगर केन, ग्रास ये खाते हैं और लोग वे तो दे ईट चपातीज, दाल, कुक्ड वेजिटेबल्स, सैलड, राइस, गुलाब जामुन एट्सेट्रा। नेक्स्ट वे डिस्कस करते होंगे कि हाउ डू पीपल वॉक। वे कहते होंगे लुक एट द पीपल, दे वॉक ओनली ऑन 2 legs while we walk on 4 legs। एलिफेंट टॉक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस फाइंड 2 things which you can do but the birds can't do। तो पहली चीज जो हम कर सकते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकती is we can read and write, and second thing we can catch things with our hands while birds can't। तो इसी तरह से और बातें भी सोचिए जो हम कर सकते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकती और उनको अपनी नोटबुक में लिखिए। टॉक टाइम के बाद अब आती है बारी टीम टाइम की और इसमें हम एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम फिंगर पपेट्स बनाएंगे। स्टेप 1 ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट। कोई भी अपनी मनपसंद बर्ड को एक पेपर शीट पे ड्रॉ करो और उसको कलर करो और उसको कट कर लो। स्टेप 2 टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। अब जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है एक कपड़े या पेपर की एक पट्टी लीजिए। स्टेप 2 में देखिए। स्टेप 3 पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट। जो नंबर 1 स्टेप में आपने अपनी फेवरेट बर्ड बनाई थी उसे स्टेप 2 वाली क्लॉथ या पेपर की स्ट्रिप पर चिपका दीजिए। स्टेप 4 टाई द 2 ends ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप के दोनों एंड्स यानी कि सिरों को मिलाकर चिपका दीजिए। स्टेप नंबर 5 फिक्स इट ऑन योर फिंगर्स। अब जो ये पेपर स्ट्रिप की रिंग बनी है उसे आप अपनी फिंगर्स में फिक्स कर लीजिए यानी कि उसको अपनी उंगली में फंसा कर रख लीजिए। योर फिंगर पपेट इज़ रेडी टू टॉक। अब आपने जो ये फिंगर पपेट बनाई है अब ये तैयार है, इसे आप बातचीत कर सकते हैं। लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग विद योर फ्रेंड्स पपेट्स। अब अपनी पपेट को अपनी फ्रेंड्स की पपेट्स के साथ मिलाकर उड़ाइए और एंजॉय कीजिए। कैसी रही एक्टिविटी? ये थोड़ी अलग तरह की पपेट्स हैं, ये भी आप बना सकते हैं। तो चलिए ट्राई कीजिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स राइट। लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। पहला एग्जाम्पल है चर्प 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 जो आपकी बुक में दिया है। ये छोटी बर्ड स्पैरो की आवाज़ है।
आप सुनिए। नेक्स्ट साउंड आप एक क्रो की सुन सकते हैं, का का का। ये देखिए, ये एक डव की साउंड है। हम कहते हैं अ डव कूज, कू कू कू। नाउ राइट 4 sentences on birds using the following words। आपको इन वर्ड्स को लेकर 4 sentences बनाने हैं। हमने बर्ड्स के बारे में इतनी सारी बातें की हैं, तो आप ये बना सकते हैं, जैसे कि नेस्ट। ये पहला वर्ड है, आप बना सकते हैं एक सेंटेंस, जैसे कि अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट। और भी इसी तरह आप इन वर्ड्स को यूज़ करके 4 sentences बर्ड्स के बारे में लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में देखिए, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्रो, नो, थ्रो। इसी तरह से आप भी वर्ड्स आगे बनाइए। से अलाउड, इसका मतलब है ज़ोर से बोलना। अब देखिए, टी से टॉ की आवाज़ आती है। टी एच से कहीं आप देखेंगे थॉ की आवाज़ आती है, और कहीं टी एच से दो की आवाज़ आती है। आप भी मेरे साथ बोलिए, ऊपर से नीचे। थिंक, थिन, थ्री। दिस, दैट, दो। 10, टॉप, टैंक। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए और जोर जोर से बोलिए। इसी के साथ सभी एक्सरसाइजेस पूरी होती हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।